इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जब मुकाबला था, सबकी उम्मीदें उस पर टिकी हुई थी। उम्मीदें पाकिस्तान की भी टिकी हुई थी कि कौन वो टीम होगी जो इंग्लैंड के बाद इस ग्रुप से सेमीफाइनल में जाएगी। ऐसा लगा कि शायद न्यूजीलैंड बाजी मार लेगा, लेकिन वो कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। विल जैक्स जब मौजूद है तो कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने वही कर दिखाया। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं उरूज मुमताज। बहुत बहुत वेलकम उरूज मुमताज आपका। बहुत शुक्रिया। उरूज, आपके चेहरे की जो स्माइल है वो बता रही है कि इस मुकाबले का लुत्फ आपने भी बखूबी उठाया, और इंग्लैंड की जीत कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर आ गई पाकिस्तान के लिए। जरूर लेकर आई इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं अगर आप पिछले कुछ वर्ल्ड कप देख लें तो जिस तरह से ग्रेट सकलैन मुश्ताक ने कभी कहा था कुदरत का निजाम, तो वो कुदरत का निजाम कहीं ना कहीं फिर से पाकिस्तान को कहते हैं, आप कहते हैं ना, बीच में इस कश्मकश की बीच में लाके खड़ा कर दिया है। बट ये जरूर है कि एक होप जरूर जागी पाकिस्तान के लिए। ऑब्वियसली नंबर्स का अंदाजा भी उनको हो गया होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना क्लोज गेम इंग्लैंड न्यूजीलैंड का हुआ तो मार्जिन जो है पाकिस्तान के पास काफी बड़ा होगा। तो उसके लिए वो क्या प्लान कर सकते हैं। बट इंग्लैंड की तरफ से एक फिर से धमाकेदार पार्टनरशिप, विल जैक्स और रेहान अहमद, जिनका पहला ही गेम था, तो बड़े शानदार गेम ओवरऑल देखने को मिला। बिल्कुल, वो कुदरत के निजाम और पाकिस्तान श्रीलंका का सिनारियो, कितने रन्स होंगे, वो सब की बात प्रीव्यू में आपसे उरूज होगी। फिलहाल इस मैच के रिव्यू की हम बात करें, और जहां पर जिस अंदाज में न्यूजीलैंड कम से कम अगर आप देखें तो 30 ओवर मैच में हावी था, या 35 ओवर मैं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा, हावी था। लेकिन आखिरी 5 ओवर में रेहान अहमद का वो जो कैनियो था, क्या मास्टर क्लास साबित हो गया। बिल्कुल, क्योंकि देखें ना भूलें, बहुत सारे लोग चूंकि उनका बैकग्राउंड इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत चूंकि कम है इस वक्त, मगर वो लेस्टर की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं। 6 उनके 100 है वहां पर, तो बैटिंग उनको करनी आती है। बट ये जरूर है कि इतने बड़े वर्ल्ड कप के अंदर आपको पहली दफा मौका मिल रहा है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जरूर है सैयद कि उनको इंग्लैंड क्वालिफाई कर चुका था, तो वो प्रेशर नहीं था कि डू और डाई है। हालांकि जितनी क्लीन हिटिंग की, तो क्रेडिट देना पड़ेगा रेहान को कि उन्होंने विल जैक्स के साथ खड़े होकर वो बारी लगाई। 49 रन शायद थी 16 बॉलों पे, और खुद जितना शानदार खेला कि वो जो जिस 18वें ओवर की आप बात करें, उसमें ग्लेन फिलिप्स को, वो कहते हैं ना, वो बिल्कुल फ्लेमिंगो के अंदाज में एक पांव पे जो सीधा छक्का मारा, वो शुरुआत ही रेहान अहमद ने की थी। बिल्कुल। और विल जैक्स की भी थोड़ी सी अगर बात करें उरुज, ये देखिए कि चौथी बार इस T20 वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं, और एक रिकॉर्ड की उन्होंने बराबरी कर लिया। ऐसा 2012 में शेन वॉटसन के साथ हुआ था, जब 4 पारियों में 4 बार 4 मैचों में वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। गेंद से भी कमाल दिखाते हैं, आज भी 2 विकेट गेंद से उन्होंने लिया। और उनका जो नया रोल अब इंग्लैंड उनको दे रही है, नीचे आकर बतौर फिनिशर बखूबी फिनिश कर रहे हैं वो टीम के लिए। और आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जाने माने मैच फिनिशर विनिंग कॉज में विल जैक्स नजर आए। अगेन, इनके लिए भी अगर आप देखें तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में या बाकी क्रिकेट में ये भी ऊपर के ही बल्लेबाज हैं। इंग्लैंड के पास कहते हैं ना, एम्बेरसमेंट ऑफ रिचेस वाली बात है कि वो इतने सारे बैट्समैन हैं, मगर सारे के सारे प्रॉपर बैट्समैन हैं, और सब 160 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग करने की महारत रखते हैं। तो विल जैक्स का इस अपने नए रोल में आना, 4 उनके उसमें से नॉट आउट इनिंग्स है, जिसमें से उनके 3 मैच प्लेयर ऑफ द मैच, और एक और जिसमें उन्होंने थोड़े कम रन करके 2 विकेटें भी ली थी। तो इस किस्म का कंप्लीट पैकेज होना इंग्लैंड के लिए। और अभी ये ना भूलें कि बटलर इस वक्त स्कोर नहीं कर रहे। सॉल्ट की भी एक ही बारी अच्छी थी, उसके बाद ओपनिंग स्टैंड काफी उनका डगमाडोल चल रहा है। उसके बावजूद विल जैक्स का, और जिस तरह मैंने सही पहले भी कहा, उनके बैट से जो बॉल का जब जो कांटेक्ट है उस वक्त जो आवाज आती है, जितनी क्लीन स्ट्राइकिंग वो करते हैं, मतलब आज वाकई उनकी पार्टनरशिप देखकर बड़ा ही अच्छा लगा। ये जरूर बात है कि पाकिस्तान के फेवर में भी था, बट विल जैक्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बिल्कुल। और जब हम लोग बात कर रहे हैं इंग्लैंड के बल्लेबाज की, खासतौर से रेहान अहमद, और अब तक हमने विल जैक्स की, लेकिन उरूज, क्या आप मानेंगे कि बहुत कम बार ऐसा होता है जब न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं, अगर आप देखें तो, मैच को ढीला छोड़ देता है या ढीला कर देता है, या उनके कुछ फैसले उनके अगेंस्ट चले जाते हैं। आज क्या वो एक दिन था जहां पर 22 रन, वो गिलेन फिलिप्स के ओवर में स्पिनर्स को कुछ ज्यादा गेंदबाजी देना, वो थोड़ा सा बैकफायर कर गया उनको। अच्छा खासा ही बैकफायर कर गया, क्योंकि अब वो भी कल टीवी पे पाकिस्तान का मैच देखेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई वहां पर मिरेकल ना हो जाए उनके खिलाफ। बट आपने बिल्कुल सही कहा, मिच सैटनर प्रोबेबली सबसे ज्यादा कूल इंटरनेशनल सर्किट में प्लेयर है, ना सिर्फ कप्तान। कभी उनको आपको गुस्सा करते हुए या बॉल पटकते हुए या कभी उनके माथे पे जो कहते हैं ना शिकन नजर नहीं आती, बट आज वो
उस ओवर के बाद अपने ओवर में भी, जिसमें 22 के बाद उनको भी 16 पड़ गया, तो वो 2 ओवर में ही जब 38 पड़ गए थे, मैच वहां से चेंज हो गया, बट काफी फ्रस्ट्रेटेड नजर आए। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि उन्होंने गैम्बल जरूर लिया, बट गैम्बल बहुत हाई रिस्क था। ये जरूर है कि बहुत बड़ी बाउंड्री थी लेग साइड पे, बट आजकल के बल्लेबाज, खास करके ऐसा बल्लेबाज जो विकेट पे मौजूद था विल जैक्स की सूरत में, जो जितनी क्लीन स्ट्राइकिंग करते, तो वो बाउंड्री अच्छी हिट पे वो भी बाउंड्री आसानी से पार हो जाती है। तो एक ग्लेन फिलिप्स को, ऑफ स्पिनर को, दो राइट हैंडर्स के खिलाफ उस वक्त बॉलिंग देना, हालांकि लॉकी फर्गसन के दो, हेनरी के दो, और सैटनर का भी खुद एक ओवर बाकी था। हो सकता था कि अगर वो वहां खुद आ जाते, थोड़े और बॉलों और रनों का शायद स्ट्रेच हो जाता मार्जिन, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 48 बहुत रन होते हैं, खास करके प्रेमदासा में, जहां बॉल फंसता है और विकेट पे स्कोर करना मुश्किल होता है। और लॉकी फर्गसन, जो मेरे हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट T20 में डेथ में बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज हैं, अपने स्लोअर वंस जो वो कराते हैं विकेट के अंदर, वाइड यॉर्कर्स कराते हैं, तो ये सारे ऑप्शन जरूर थे, बट आई थिंक वो भी इंसान है, और न्यूजीलैंड के फर्मे में इस किस्म की गलती बहुत कम नजर आती है, बट आई गेस उनसे आज ये हो गई, और इस हार का कितना नुकसान या फायदा होगा, अब तो ये कल इस वक्त पता चलेगा। बिल्कुल, इस रात की सुबह नहीं, कुछ वैसा ही होगा। न्यूजीलैंड के लिए इंतजार करेंगे अब क्या होता है, कल किस तरीके से पाकिस्तान और श्रीलंका का मुकाबला जाता है। पर उरुज, अगर बैटिंग में आप देखें तो जो स्टार्ट मिला था न्यूजीलैंड को, जो साइफर्ट और फिन एलन ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई थी, खास तौर से कोलंबो के आरपीएस इस मैदान के ऊपर में, जहां पर बहुत ज्यादा रन बनते नहीं है। उसके बाद मिडिल ओवर्स में क्या लगातार उनके बल्लेबाजों का रन ना बनाना। मैं डैरिल मिचेल की अगर बात करूं, पूरे टूर्नामेंट में अभी तक वो बल्ले से कुछ खास नहीं कर पाए। ये थोड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा है न्यूजीलैंड को। जी, कहीं ना कहीं थोड़ा कंसर्निंग जरूर है, क्योंकि अगर वो सेमीफाइनल खेलते हैं तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि जिस तरह कहते हैं फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स वो जाएं, और कहीं ना कहीं जो चीजें चेक नहीं हुई हैं। बट सही, अगर आप इसी तरह से देखें तो तमाम टीमें जो इस वक्त लग रहा है कि सेमीफाइनल बाउंड है, उनके अंदर इंग्लैंड की एग्जांपल देख लें, बटलर और फिल सॉल्ट सॉल्ट। का क्लिक ना होना, तो कहीं ना कहीं हर किसी की थोड़ी सी ट्विकिंग बाकी, और ये बहुत कम होता है कि 100% आपकी सारे शोबों में सारी कहते हैं कंप्लीट परफॉर्मेंस हो जाए, तो ये डैरिल मिचेल का होगा जरूर। प्लस प्रेमदासा की विकेट पे, जहां इंग्लैंड ने मेरे हिसाब से बहुत ही बखूब बॉलिंग कराई, आई थिंक 13 या 14 ओवर उन्होंने सिर्फ 7 रन से 7 विकेट ली, बिटवीन डॉसन, आदिल रशीद, रेहान अहमद एंड विल जैक्स। तो मगर उन्होंने जितना स्लो बॉल कराया उस विकेट पे, जिसको समझा, तो वहां पर जिस तेजी से न्यूजीलैंड रन करने की शायद कोशिश कर रहा था, क्योंकि वहां का एवरेज स्कोर तकरीबन 165 170 है, तो उनकी, और आखिर के 5 ओवर में न्यूजीलैंड ने सिर्फ 33 रन किए, तो आई थिंक वहां से आप कह सकते हैं मे बी कि उन्होंने 10 रन छोड़ दिए बैटिंग में। बिल्कुल, और काबिले तारीफ इंग्लैंड का वो रणनीति है, उस स्ट्रेटेजी की अगर बात करें, क्योंकि 5 स्पिनर से गेंदबाजी कराई, पहली बार T20I क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से ऐसा हमने देखा। और 16 ओवर्स की स्पिन गेंदबाजी, ये भी T20I क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से पहली बार देखा। और शायद यही वजह है कि ये एक हैरत अंगेज जीत दर्ज कर गए वो न्यूजीलैंड के ऊपर में, जो अब सेमीफाइनल के समीकरण को, इक्वेशन को और ज्यादा दिलचस्प बना चुका है, सस्पेंस बना चुका है। उस मैच की भी हम करेंगे बात उरूज आपसे, श्रीलंका और पाकिस्तान के प्रीव्यू की। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।